आप सभी को पता ही है कि इससे पहले जो है मैंने वीडियो बनाकर आपको बता ही दिया था कि आरटीपीएस पोर्टल पे अपडेट आया हुआ है, जिसके माध्यम से जो आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र है ना, वो यहाँ पे अलग तरीका से बन रहा है, जिसमें केवल जो है डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इससे पहले मैंने निवास कैसे बनानी है, जाति कैसे बनानी है, उसके लिए वीडियो दे दिया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, उसका एक वीडियो ला दीजिए, बता दीजिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको जो है आय प्रमाण पत्र कैसे बनानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लग रहे हैं और क्या कुछ बनाने का प्रक्रिया अभी यहाँ पे सरकार ने रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है serviceonline.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, क्योंकि यहीं पे सामान्य प्रशासन विभाग में आप देखेंगे तो आवासीय, जाति और आय बना सकते हैं। आय यहाँ पे बनाने का प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। अगर आपको जाति और आवासीय बनाना है तो उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे बन रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक जानकारी कैसे भरनी होती है वो तो आपको पता ही है। जैसे कि अपना जेंडर बताएंगे, कोई सैचुरेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाता है। यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम। अगर किसी शादीशुदा महिला का बन रहा है तो उसका हस्बैंड का नेम यहाँ पे आपको देना पड़ता है। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आप सभी को पता ही है। ओटीपी के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई। अगर आपके पास ईमेल आईडी है दे सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिर यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जहाँ से सर्टिफिकेट आपको इशू कर। फिर यहाँ पे अनुमंडल और अपना खंड, कौन सी जगह से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं या फिर जो भी देख लीजिएगा जहाँ से भी आते हैं उसका सिलेक्शन करके अपना वार्ड नंबर को मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी ग्राम पंचायत है, अपना गांव है, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे और अपना जो पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पे अपना यहाँ पे पिन कोड नहीं, अपना डाकघर लिखना है और यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फोटो देना है एप्लीकेंट का। ये सेल्फ टेस्टेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फोटो भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको पता है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो दे सकते हैं, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा। लेकिन ये देना कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे चल के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो उससे भी आपका सर्टिफिकेट बन। पेशा बताएंगे आप क्या करते हैं। फिर यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आवेदन अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, स्कॉलरशिप के लिए या फिर जो भी चीजें के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बता सकते हैं। सरकारी सेवा से आपके घर में आय कितनी है। आय का मतलब क्या होता है कि केवल आपका ही नहीं, आपकी पारिवारिक आय होती है। मान लीजिए अगर कोई फैमिली का मतलब होता है कि उनके पति पत्नी और उनके जो भी अविवाहित बच्चे हैं एक फैमिली में आते हैं, तो देख लीजिएगा आपके घर में मम्मी जी, पापा जी या फिर कोई अविवाहित कोई ऐसा एडल्ट बच्चा है जो इनकम करता है, तो सबको मिलाकर आपको यहाँ बतानी होती है। जिसका बना रहे हैं उसका ही नहीं देना पड़ता है, पूरी फैमिली का देना पड़ता है। तो आपके घर में अगर कोई सरकारी सेवा में है तो उसकी जो भी इनकम होती है उसको बता देंगे, नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। अगर आपके घर में खेती से कोई आय होती है, कृषि से कोई आय होती है तो बता सकते हैं कि भाई इतना होता है। तो जैसे मान लीजिए 45,000 तक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, पर ईयर पूछ रहा है एनुअल के हिसाब से। आपके घर में कोई बिजनेस इनकम होता है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कितना होता है। ठीक, नहीं होता है तो जीरो कर। अन्य कोई स्रोत से आपके घर में आय है जो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, तो वो यहाँ पे मैं मेंशन कर। टोटल यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका वार्षिक आय है आपको देखने को मिल जाए, देख रहा है ना। तो इस तरह से अपनी आय की जानकारी भरनी है और इससे रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट भी आगे देना पड़ेगा। बताएं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता, ठीक है, निमांकित अभिलेख समुचित माने जाएं। अब इसमें मान लीजिए आपके घर में कोई सरकारी सेवा में है, कोई भी हो सकता है जिनको सैलरी मिलती है, तो अपने वेतन का जो पर्ची है ना उसको यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सरकारी सेवा से रिटायर हो चुका है, उसको पेंशन मिलता है, फिर यूँ कह ले कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट जो कंपनी होती है वहां से रिटायर हुए, वहां से पेंशन मिलता है, तो यहाँ पे पेंशन का पर्ची दे सकते हैं। आपके माता पिता में जो भी लोग हैं उनकी देनी। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके माता पिता अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो दे सकते हैं ITR, जिसमें आपको क्लियर हो जाती है कि आपका इनकम कितना है, माता पिता की इनकम कितना है, क्योंकि बताया गया है कि आवेदक के माता पिता का ही देना है, किसी एक का दे सकते हैं अगर है। अगर ITR फाइल नहीं करते हैं छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास अन्य कोई अभिलेख होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं कि इसका मतलब क्या हो, तो यहाँ पे देखिए पूछिएगा तो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, अन्य कोई दस्तावेज आप दे सकते हैं जो ये प्रूव करता है कि आपका फैमिली इनकम कितना है। अब उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन करके आप फॉर्म को भरेंगे। फिलहाल अगर इस प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट है तो इसको देंगे, नहीं तो इसका सिलेक्शन आपको करना हो। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको कैप्चा को भरना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म भरते समय जानकारी दिया हुआ है ना उसका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिया तो एक बार देख लीजिएगा। आपको लगता है कि गलती हुआ है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे देखिए अटैच एनएससीआर का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक। अब यहाँ पे देखिए
देखिए आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए पहले जो पहचान दस्तावेज आपको देना पड़ता था वो डॉक्यूमेंट तो आपको अभी भी देना पड़ेगा, जिसमें आप चाहें तो मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना अभी भी पड़ेगा, पहले भी पड़ता था। तो इसका सिलेक्शन करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके स्कैन करके अपलोड कर। यहाँ पे देखिए तीनों का जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपने जो टिक किया होगा ना वही यहाँ पे कंपलसरी होगा, स्टार मार्क यहाँ पे लगा होगा। दो नहीं देंगे चल जाएगा, लेकिन जो आपने टिक किया हुआ है ना वो यहाँ पे आपको देना। अब इसमें देखिए अन्य कोई अभिलेख आपके पास है एज अ प्रूफ के रूप में तो आप यहाँ पे जरूर देंगे, ठीक है। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके तभी आपका आय प्रमाण पत्र बने। अब इसमें जो है कई सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई सैलरी स्लिप हो, कोई ऐसा प्रूफ हो जो आपका इनकम यहाँ पे प्रूफ करे। अब इसको लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं है सरकार के द्वारा कि इसमें जो है कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एक्चुअल में देना है, तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करिए। जैसे ही सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे इसकी एक नोटिस आ जाती है, अधिसूचना आता है, तो वीडियो बनाकर आपको बता दें। तो फिलहाल अन्य डॉक्यूमेंट में वही डॉक्यूमेंट आपको देना है जो आपका आय प्रूफ करे कि एक्चुअल में आपका आय क्या है, आपकी फैमिली की आय क्या है। पहले अगर आपने आय प्रमाण पत्र बनाया होगा उसको भी दे सकते हैं एज अ प्रूफ के रूप में कि मेरा पहले का ही आय है, जो एक मेरा प्रूफ है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से पोर्टल पे तो अपडेट ला दिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि अन्य डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं। तो अपडेट आएगा तो उसके लिए अपडेट हम करवा देंगे, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करिएगा ना तो आपका जो है प्रीव्यू सेक्शंस पे जाएगा, फिर आपको सारी चीजों को देखना है और लास्ट में फॉर्म को सबमिट करना। 10 दिनों का समय मिलेगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा, जिसे आप बड़ी आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।